जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे लिए गढ़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, जो ये विश्वास करता है उसी का ही उद्धार होगा। ये है विश्वास। लोग अंत के दिनों में झूठी भविष्यवाणियों के वश में पड़ जाएंगे। के दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे? शीशा क्लियर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। याद रखें, अपनी आंखों को खोल कर रखें, रोज प्रार्थना करें, ऐ खुदावन मेरी रूहानी आंखों को और जिस्मानी आंखों को तेज कर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, तो आज हम स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे जो जवान है वो आज नहीं है यहाँ पे, तो आज ऐसे चलेगा। बोलो हालेलुया। सब बोले हालेलुया। अंत के दिनों में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है अंत के दिनों में। यदि हम इसको ये कहें कि हम जहां पे अब जी रहे हैं ये अंत के दिन हैं तो ठीक है, लेकिन उससे भी बेहतर हम अंत से भी अंत के दिनों में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत के दिनों के बारे में बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन आज मैं आपका जो ध्यान है वो लेके जाना चाहता हूं आमोस की किताब में। हालेलुया। कैसा मौसम होगा, क्या माहौल होगा अंत के दिनों में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं, जी रहे हैं इस समय, तो हम देखेंगे उन बातों को, उन भविष्यवाणियों को जो अंत के दिनों के लिए परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, नबियों के द्वारा, खुदावन के दासों के द्वारा जो की गई हैं। और फिर हम सीखेंगे कि लोग कैसे हो जाएंगे और कैसा मंजर होगा और कैसा माहौल हो जाएगा। आओ हम देखते हैं, आमोस नबी की किताब में चलते हैं। पहले मैं आपको आमोस के बारे में बताऊं। आमोस जो भविष्यवक्ता है, आमोस नबी को सब जानते हैं? आमोस नबी की किताब को पढ़ा है आपने सबने? आमोस जो भविष्यवक्ता है, ये यशाया जो भविष्यवक्ता है, ये उसका बाप है, उसका पिता है। बोलो हालेलुया। ये कैसे पता चलता है? जब आप यशाया नबी की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यशाया जो आमोस का पुत्र है। हालेलुया। आमोस के पुत्र यशाया नबी के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। और आमोस जो है ये कोई बहुत, इसका जो बैकग्राउंड है कोई नबियों के खानदान से नहीं आता ये, जबकि यशाया नबी जो है वो आमोस का बेटा है, लेकिन आमोस का जो खानदान है वो पीछे उसके कोई जाजक नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई भी परमेश्वर को जानने वाला नहीं है। आमोस एक सिंपल साधारण एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियां गाय बैल चराने वाला था। उसके बाद आमोस की एक और जॉब थी, वो घरों में जो दरख्त होते हैं उसको छांगने का काम करता है, छांटने का काम। जैसे ना गर्मी आती है तो उसको छांटता है वो, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं लकड़हारा, जो लकड़ी काटने का काम करता है। आमोस ये भी काम करता था। बिल्कुल सिंपल और साधारण व्यक्ति था आमोस, लेकिन इसका जो हृदय था वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही नम्र, बहुत ही दीन, लोगों के प्रति बहुत अच्छा इसका स्वभाव था, जिसके लिए आमोस नबी को चुना गया। अगर मैं बाइबल की दुनिया से बात करूं आपसे मेरे प्रियो, बाइबल के जो सबसे टफ जॉब है वो नबी की जॉब है बाइबल के अंदर। इसलिए जब भी परमेश्वर ने नबी होने के लिए लोगों को बुलाता था तो लोग इनकार करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूसा की जिंदगी को पढ़ें तो मूसा ने इनकार किया, मैं नहीं जाऊंगा। जो ना नबी को देखें, परमेश्वर उसको बुलाता है, नीनवा को जा, वो तर्शीश में भाग गया, क्योंकि बहुत ही टफ जॉब है जो भविष्यवक्ता की जॉब है बाइबल के अंदर। और दूसरा मैं आपको बताता जाऊं, आमोस नबी हमने देखा वो किसका पिता है? यशाया नबी का पिता है।
अगर आप पढ़ सकते हैं जल्दी मेरे साथ यशायाह नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसको मिल गया? यशायाह नबी की किताब, उस 1 अध्याय का पहला वचन आप पढ़ेंगे, आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। हाँ, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन। यहां पे राजा भी सेम है, जो आमोस की पुस्तक में राजा है वही यशायाह के पुस्तक में राजा मिलेंगे। सेम टाइम पीरियड भी इनका सेम ही है। अगर ये दाहिनी ओर भविष्यवाणी करता है, वो बाहीं ओर भविष्यवाणी करता है। एक ही शहर है, एक ही जगह है, सेम प्लेस पे बेटा भी भविष्यवाणियां करता है और बाप भी भविष्यवाणियां करता है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, आमोस के साथ वहां पे कुछ और लोग भी हैं जो भविष्यवाणियां उसी समय कर रहे हैं। अगर आप होशे की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली वर्ष में पढ़ेंगे, तो सेम जगह सेम राजा आपको वहां पे मिलेंगे। अगर आप यशायाह को पढ़ेंगे, वहां पे भी सेम राजा मिलेंगे। अगर एक और नबी है, उसका नाम है मिका नबी जो है, वो भी आमोस के टाइम पर, सेम टाइम पीरियड पर इजराइल के लिए और यहूदा के लिए, यरूशलेम के लिए ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं लगातार। और अगर आप इनकी चारों किताबों को पढ़ेंगे, जो मैंने आपको नबी बताए, आमोस, होशे, यशायाह, मिका नबी की, अगर आप इनकी पुस्तकों को देखेंगे, इनके पहले अध्याय में ही आपको मिल जाएगा कि ये सेम टाइम पे हैं, सेम राजा के सामने हैं, सेम वहां के जो वातावरण, जो माहौल है, और इनकी किताबों का आपस में काफी तालमेल बैठता है। सेम भविष्यवाणियां हैं और सारी की सारी भविष्यवाणियां इन अंत के दिनों के विषय में हैं। समझे मेरी बात को? लगातार ये चारों दिशाओं से इजराइल के लिए बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इजरायली लोगों के साथ क्या होगा। लगातार ये भविष्यवाणी करते हैं और है एक ही जगह पे। तो आपको क्लियर हो गई ये बात? दूसरा मैं आपको बताता चला जाऊं, आमोस के नाम का मतलब क्या होता है। इब्रानी में इसके नाम का मतलब होता है बोझ उठाने वाला, लोड उठाने वाला। पंजाबी दे विच भार चुकण वाला व्यक्ति, ਇਹਦੇ नाम का ये मतलब है बोझ उठाने वाला व्यक्ति। आमोस के नाम का ये मतलब आप नोट कर सकते हैं। चलो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। ये आमोस की कुछ इंट्रोडक्शन जो मैं आपको देना चाहता था आज के दिन। चलो हम शुरू करते हैं। आमोस की उस भविष्यवाणी की ओर चलते हैं जो उसने अंत के दिनों के लिए की है, कैसे लोग आ जाएंगे। और ये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपने आज परमेश्वर के वचन पर अच्छे से मन लगा लिया, तो ये वचन आपको बरकत देके जाएगा। हालेलुया। आमोस नबी की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका आप 11 वचन पढ़े मेरे साथ। क्या होगा अंत के दिनों में? आमोस नबी क्या कहता है? अगर पंजाबी में मिलता है पंजाबी में पढ़े, अगर आपको हिंदी में मिलता है हिंदी में पढ़े। देखो दिन आउंदे हन, देखो एक ऐसे दिन आ रहे हैं, प्रभु यहोवा दा वाक है, परमेश्वर यहोवा जिसने जमीन आसमान बनाया, वो यूं कहता है कि मैं देश विच काल कलांगा, मैं देश में एक काल डालने जा रहा हूं। रोटी दा काल नहीं, वो अकाल रोटी का नहीं होगा, ना पानी लई तिहा, वो ना पानी का अकाल होगा, सगो यहोवा दी बाणी दे सुनंदा। एक अकाल ऐसा पड़ने जा रहा है जो लोग वाणी सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से भागेंगे। एक ऐसा अकाल किन लोगों के लिए वो तैयार कर रहा था? इजरायली कौम के लिए, वो लोग जिनका ध्यान यहोवा से भटका, जो यहोवा से दूर होकर और देवी देवताओं की तरफ आकर्षित हो रहे थे। इस संसार को पाने के लिए, इस संसार को ढूंढने के लिए वो लगातार अपनी मेहनत कर रहे थे। तो परमेश्वर का दास यहाँ पे बोलता है, कहता सुन तो लो, आने वाले दिनों में जो आपकी कंडीशन है वो होगी कैसी। फिर अगर बच्चा घर में अच्छा पढ़ता है तो माँ बाप समझते हैं, पहले ही समझ जाते हैं कि ये अच्छे नंबर लेके पास होगा। अगर बच्चा निकम्मा पढ़ने में है, कम पढ़ता है, या उसकी बुद्धि कम चलती है, तो माँ बाप सोचते हैं यार ये इस बार पास ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहले से आइडिया बाप लगा लेते हैं, माँ बाप लगा लेते हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने जब देखा अपनी कौम को बिगड़ते हुए, अपनी कौम को बिखरते हुए, तो आमोस नबी को चुनता है। उस नबी को चुन के वो एक भविष्यवाणी करवाता है। कहता ना तो रोटी का अकाल पड़ेगा, ना पानी का अकाल पड़ेगा। किस चीज का अकाल पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के सुनने का अकाल पड़ जाएगा। सुनेंगे नहीं लोग, कलाम नहीं सुनेंगे, कलाम पर मन नहीं लगाएंगे।
किन चीजों पर मन होगा उनका? संसार की चीजों के ऊपर, संसार पर। मुझे ये मिल जाए, मेरे लिए वो हो जाए। एक भविष्यवाणी से पहले यदि आप पहले के चैप्टर पढ़ेंगे तो लोगों की हालत ऐसी थी जो आज की हालत हो चुकी है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता का जीवन चाहता है। मुझे सफलता कैसे मिलेगी? परमेश्वर के खोजी यहां पे कम हो गए, इसलिए परमेश्वर को मजबूरन आमोस को चुन के भविष्यवाणी करवानी पड़ी। और ये बंदा बिल्कुल साधारण है। ये कोई नबी पहले से नहीं था, ना इसका पिता कोई नबी था। इसकी जॉब के विषय में थोड़ा हम देख लेंगे, ये है कौन। आप मेरे साथ पढ़े आमोस की किताब, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में टच करा के फिर आगे निकलूंगा। आमोस की किताब उसका 7 अध्याय 14 और 15 पढ़े। यहाँ पे ये अपनी जॉब को क्लियर करता है। ये है कौन? आमोस ने स्पैन अगो आख्या, आमोस ने राजा को बताया, ना मैं नबी है, ना मैं कोई नबी हूं, ना मैं नबी दा पुत्र हां, ना मेरा बाप नबी है। सुने ध्यान से, ना मैं नबी हूं, ना मेरा बाप कोई नबी है। आगे, और मैं अली अते गुलरा दा छांगण वाला हां। मैं अयाली और गुल्लर का छांगने वाला हूं। दरख्त का छांगने वाला जो होता है। अते यहोवा ने मेनू इज्जत दे पीछे जांदे होए नु लिया। यहोवा, मैं अपनी आप वो बोल रहा है कि मैं तो अपनी गाय बकरी भेड़ बकरियां चरवाने के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को आवाज मार के बुला लिया है। आमोस, मेरी आवाज को सुन। आने वाले दिनों में बता कि लोगों की हालत कैसी होगी, कैसा हो जाएगा, मंजर क्या होगा। तो वो भविष्यवाणी करता है, आने वाले दिनों में मेरे वचन का काल पड़ जाएगा। कोई समझदार नहीं होगा, परमेश्वर से लोग फिर जाएंगे, क्योंकि वो लोगों की हालत जानता है कैसे होंगे। मन भावनी जिंदगी जीने वाले लोग बहुत ही देर के लिए नहीं होते। वो कहता है, अपने हिंदी में पढ़ना जरा। आमोस ने उत्तर दिया, राजे को उत्तर दिया, अमसाई से कहा, हाँ, मैं ना तो भविष्यवक्ता था, बड़े ध्यान से पढ़ना, ना तो मैं भविष्यवक्ता हूँ और ना भविष्यवक्ता का बेटा, ना मैं भविष्यवक्ता का बेटा हूँ। मैंने इसलिए आपको बताया, इसकी बैकग्राउंड कोई नहीं थी ऐसी। मैं तो गाय बैल का चरवाहा मैं तो गाय और बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला, मैं तो गुलर के वृक्ष को छांटने वाला। यहाँ पे अगर हम कहें, बिल्कुल नॉर्मल इंसान को परमेश्वर चुनता है और अपनी भविष्यवाणी करवाता है। यहाँ पे क्लियर होता है, ये मायने नहीं रखता अगर पिता पास्टर है तो उसके बच्चे भी पास्टर ही होंगे। फिर परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। हालेलुया। कोई टैग नहीं है कि अगर बाप अच्छा भविष्यवक्ता है तो उसका बेटा भी भविष्यवक्ता ही होगा, ऐसा पक्का नहीं है। खुदाबंद को हृदय चाहिए, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। इसकी जिंदगी से हम क्या सीखते हैं? वो कहता, मेरी कोई बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि मैं नबियों के खानदान से आता हूं या मैं कोई खुद नबी हूं। मैं तो गाय बैल चराने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने मेरे को पीछे से बुला लिया। परमेश्वर किसी से भी अपना काम ले सकता है, इसलिए खुदा बनने के लिए हर समय तैयार रहे। हम देखते ना कई बार खुदा के दास खुद बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके बच्चों के अंदर सेवकाई का कोई गुण नहीं होता। कारण बच्चे उस रीति से तैयार ही नहीं होते। अगर तैयार हो तो खुदा ले सकता है। तैयार हो तो खुदा किसी को भी उठा सकता है, वरना खुदा आपके पड़ोसी को उठा देगा। आप तैयार नहीं हो, खुदावन आपके पड़ोसी को ले लेगा। पड़ोसी तैयार नहीं हो, खुदावन और किसी को ढूंढेगा, लेकिन वो अपना काम जरूर करवाएगा। आगे, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, पीछे से फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। आगे, इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर। ये राजा पता क्या कहता है? यहां से निकल जा, तू लगातार इस्राएल के विरोध में, हमारे विरोध में लगातार बोली जा रहा है। तो उसने बोला, मैं कोई नबी नहीं हूं, परमेश्वर ने मेरे को बोला है बोलने के लिए।
तो तू मेरे को राजा कहता है कि इस्राएल के लिए भविष्यवाणी मत कर। खुदा ने बोला है मेरे को बोलने के लिए, तो मैं बोलूंगा। हाँ जी, आगे। और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। ओह, ये लोग ये सुनना नहीं चाहते आमोस की बातों को। वो बोलता है मैं बोलूंगा क्योंकि मैं खुदा की तरफ से आ रहा हूं, खुदा ने मेरे को बोला बोलने के लिए। तू कहता मत बोल। वो कहता जा दूसरी जगह चले जा, जाके वहां पे क्या कर, भविष्यवाणी कर, यहां पे नहीं रहना। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हम मसीह में क्या हैं? हम उसके राज्य की संतान हैं, संसार के लिए नहीं है, ना संसार हमारे लिए है। यीशु ने हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने बोला तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया है। इस पृथ्वी का राज्य देने के लिए नहीं। और चिन्ह और चमत्कारों का क्या महत्व है, यह भी मैंने आपको बताया था। क्यों होते थे उसके राज्य में, उसके आज भी क्यों होते हैं। इसलिए जो नबी होते थे वो परमेश्वर की वार्निंग लेकर आते थे हमेशा बाइबल के अंदर। और लोगों से बात करने के लिए कई कमजोर दिल नबी होते थे, वो डरते थे, वो कहते मुझको ना भेज, मैं नहीं जाना चाहता। फिर भी परमेश्वर उनको भेजता था। आज की बात अगर करें तो आज कहीं से भी नबी पकड़ लो आप, कोई भी भविष्यवक्ता बन जाएगा। ऑनलाइन भविष्यवक्ता मिल जाएंगे। यहां पे आपको ऐसे ऐसे सिस्टम बता सकते हैं, आपको भविष्यवक्ता होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा पैसों से। सब चलता है आज कमी नहीं है। लेकिन वो भविष्यवक्ता कहां मिलेंगे जो लोगों को चेतावनी दें और खुदावन की तरफ मोड़ें? वो नहीं मिलेंगे। भविष्यवक्ता जब बाइबल के अंदर बोलते थे तो बोलते समय ना तो राजा का लिहाज करते थे, ना अपने दोस्तों का लिहाज करते थे। वो बोलते थे जो परमेश्वर उनसे कहता था, वो बोलते थे। बहुत से ऐसे नबी हैं और बहुत से ऐसे नबी जो लोगों के अनुसार बोलने लगे और गोड़ी हो गए। वो बोलने लगे जो लोगों को अच्छा लगता है, वो खुद भी मरे और लोगों को भी उन्होंने मारा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता बाइबल के अंदर हैं, लेकिन सच्चे भविष्यवक्ता भी हैं। तो क्या कहता है आमोस? अंत के दिनों में ऐसा समय आने वाला है कि लोग परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के बातों को सुनने से मना कर देंगे। वो वचन की बातों पर मन नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ उन वचनों को पकड़ेंगे जो वचन उनको तसल्ली दे, खुशी शांति दे, कानों की खुजली मिटाए। कोई सलीब उठाने की बात नहीं करेगा, कोई यीशु को फॉलो करने की बात नहीं करेगा। कोई नहीं कहेगा भाई मैं आपसे बता रहा हूं, यदि आपके बाद आपका पड़ोसी अगर 2025 में आपकी गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी भी आगे कर देना। सुना किसको कहते? कोई नहीं कहेगा कि अगर रिश्तेदार आपका आपसे नफरत करता है उसको जाके जफ्फी पाओ, उसके साथ प्रेम करो, यीशु की तरह माफ कर दो आज 2025 में। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये करना कठिन है। मैंने आपको पहले नए साल की मीटिंग में बताया था कि सामर्थ दिखाने में जोर लगता है, माफ करने में जोर लगता है, पवित्र जीवन जीने में जोर लगता है। वो कहता है परमेश्वर का जो राज्य है उसकी बातों का राज्य नहीं है कि हम बातें करें, लिखा है सामर्थ का राज्य है। भविष्यवाणी नबियों ने की, भविष्यवाणी पुराने नियम में हमें बहुत ज्यादा हम देखते हैं और नए नियम में भी भविष्यवाणियां हुई। यही अंत के दिनों में क्या होगा। आज लोगों की जो हालत है, क्या आपको लगता नहीं कि यही हालत होती जा रही है? लोग कलाम सुनना पसंद नहीं करते, लोग सिर्फ खुशामद की बातें सुनना पसंद करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या हम उस माहौल में नहीं जी रहे इस समय कि कलाम को छोड़कर संसार की बातों पर मन लगाया जा रहा है? यीशु की सलीब को छोड़कर कुछ और दिखाया जा रहा है? क्या आज वहां पे हम नहीं जी रहे? हम जी रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी नए नियम में पौलुस ने कैसे की इन दिनों में? हाँ, पढ़े आप पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। सेम भविष्यवाणी है जो
ये कर रहा है, आमोस कर रहा है, सेम भविष्यवाणी परमेश्वर ने नए नियम में संत पौलुस को दी कि अंत के दिनों में होगा क्या। सेम भविष्यवाणी पढ़े पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय पहला और दूसरा वचन। परंतु कोई बात नहीं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। यहां पे ध्यान दें, वहां पे लिखा परमेश्वर का वचन जब उसके पास पहुंचा तो आमोस क्या कहता है, यहोवा यूं कहता है। यहाँ पे पौलुस कहता है आत्मा स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर का आत्मा स्पष्टता से बोलता है। क्या कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई बताएगा विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? यदि आपसे को पूछे आप कितनी देर से विश्वासी हो तो आप क्या बताओगे? क्या है विश्वास? लिखा है जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, जो ये विश्वास करता है उसी का ही उद्धार होगा। यह है विश्वास। खुदाबंद की सलीब के ऊपर जो विश्वास है, इस चीज को तोड़कर और एक बातें सीखने में आज लोग लगे हुए हैं। यह भविष्यवाणी जो पौलुस कह रहा है, विश्वास से भटकाया जाएगा लोगों को। आज कौन सा विश्वास किया जा रहा है? सिर्फ ये होने जा रहा है, लंबा लंबा ये करो वो बोलो। ये होगा, बोलने से नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि आज $100 की जॉब मिल रही है, लिखा हुआ है 1 घंटे का $100 मिलेगा, क्या मिल जाएगा? नहीं, जाके काम करना पड़ेगा, शिफ्टें लगानी पड़ेगी। लिखा कुछ नहीं होगा, लिखा बहुत कुछ है। जीवन जीना पड़ेगा, उसके साथ जब जुड़ना पड़ेगा और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मिलेगा, नहीं तो लिखा रहेगा वो। इसी तरह से परमेश्वर के वायदे हैं, हमें जीना पड़ेगा उसके साथ। लिखा है अंत के दिनों में लोग क्या करेंगे? भरमाने वाली रूहों के वश में चले जाएंगे और अपने विश्वास से भटक जाएंगे। और यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। ये कपट के कुछ झूठे मनुष्य उठ खड़े होंगे और उनका कपट जो है इतना फैल जाएगा, ये उनके द्वारा होना शुरू हो जाएगा। आगे, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जिनका विवेक, पंजाबी में लिखा अंतःकरण, विवेक, सोल कैसे दागी जाएगी? तत्ते लोहे से, गर्म लोहे से। आपको पता है जहां पे गर्म लोहा लग जाता है ना एक बार, वो जगह सड़ जाती है, फील नहीं होता फिर आपको, वो उतना हिस्सा मर जाता है। जो गरम लोहे से दाग दिया जाता ना हिस्सा शरीर का, वो शरीर मर जाता है, वहां से कुछ फील नहीं होता। तो अंत के दिनों में कहता है ऐसे लोग फंस जाएंगे कि बुराई बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, प्रतिदिन पाप का जोर बढ़ता जा रहा है, और फिर भी लोग उन लोगों के साथ मिलकर यहोवा की प्रस्तुति करते आपको आम दिखेंगे। याद रखें, ये वही लोग हैं जो बदरूहों के वश में रहने वाले हैं। सच्चाई से कोई वास्ता नहीं इनको पता भी है कि ये पाप है, ये फिर भी उनको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम तो आपके साथ हैं। याद रखें, यदि गुनहगार के साथ आप सहभागिता में हैं तो आप कहीं उन बदरूहों में वश में तो नहीं हैं। इसलिए नबी जो थे वो सुनाना नहीं चाहते थे, और कुछ नबी जो थे सुनाते थे, लेकिन राजे सुनना नहीं चाहते थे। कहते भाग जाए इधर से। कौन करेगा ऐसी भविष्यवाणियां? लोग जो हैं कैसे हो जाएंगे? पौलुस कहता है भरमाने वाली रूहों के वश में आ जाएंगे, धीरे धीरे बह जाएंगे उस तरफ, और फिर क्या होगा? अंजाम क्या होगा? अंजाम खतरनाक हो जाएगा। हमने बहुत कुछ बदलते देखा है। आज से 20 साल पहले लोग कपड़े कैसे डालते थे, आज कैसे डालते हैं कलीसियाओं में। आज से 20 साल पहले म्यूजिक कल्चर कैसा था, आज कैसा है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले खाना पीना लोगों का कैसा होता था,
लोग देसी घी खाना पसंद करते थे, आज खाता है कोई? बहुत कुछ बदला है, समय बदला है, माहौल बदला है, लोग बदले, बहुत कुछ बदलता गया। इसी तरह से मसीहत के अंदर भी बहुत कुछ जो है वो बदला है और बदलता जा रहा है। तो हमने किसको फॉलो करना है? परमेश्वर के पवित्र वचन को। बोलो हालेलुया। इसको फॉलो करना है, ये देखना है भले कुछ भी होता रहे, इसमें देखना है, इसको जांचना है, इसके साथ रहना है, इसके द्वारा लोगों की जांच करनी, ये सही है या गलत है। लोग अंत के दिनों में झूठी भविष्यवाणियों के वश में पड़ जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय फिर पौलुस यहाँ पे भविष्यवाणी करता है। फिर दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख, ये याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। फिर कठिन समय आ जाएंगे। लगातार पौलुस, पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर के दास लोग लगातार और खुदावन यीशु मसीह अंत के दिनों के विषय में बहुत ही स्पष्ट भविष्यवाणियां करके गए हैं। और आज भी खुदावन के जो वो दास जो लगातार प्रार्थना में रहते हैं, उनके ऊपर ये भेद प्रकट करता है। खुदावन बताता है कि बोलो कलीसिया को तैयार करो। आज भी अच्छे दास हैं खुदा के, हैं वो ऐसे सेवक जो कलीसिया को प्रॉपरली तैयार कर रहे हैं खुदावन के लिए, हैं ऐसे आज भी दास। फिर पौलुस भविष्यवाणी करता है, यही भविष्यवाणी पतरस करता है, यही भविष्यवाणी से अंत के दिनों में क्या हो जाएगा सब कर रहे हैं। और दूसरे आप पढ़ें आप इसको, और ये जान शायद पर ये जान ले कि अंत दे दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे। अंत के दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे। क्यों जो मनुष्य आप स्वार्थी, मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? स्वार्थ पूरा होना चाहिए मेरा। मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। माया दे लोभी, ये चिन्ह है। हालेलुया। सुने, ये चिन्ह है। कैसे कैसे लोग होंगे आप स्वार्थी? मेरे को कुछ मिलेगा मसीह में? मसीह भले उन लोगों को मिले चाहे ना मिले, पर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सौदेबाजी है। अंत के दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे? शीशा क्लियर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। याद रखें, अपनी आंखों को खोल कर रखें, रोज प्रार्थना करें, ऐ खुदावन मेरी रूहानी आंखों को और जिस्मानी आंखों को तेज कर। क्यों? यूहन्ना ने कहा अंत के दिनों में ऐसा समय आ जाएगा कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्मा को परखो भाई वो खुदावन के तरफ से है भी कि नहीं है। अंत के समय में, अंत के दिनों में कैसे लोग आएंगे? हाँ पढ़ना। माया दे लोभी, पैसे के लालची, शेखीबाज, हंकार से भरे हुए, वो झूठ बोलने वाले। मेरे को बहुत से लोग मिलते हैं और मिलते रहते हैं। कुछ लोग 2024 में मिले जिन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां सुनी और आमीन भी बोला। उनके हालात ऐसे ही हैं। मैंने उनको पूछा, मैं कहा आपने पिछले साल भी बोला था, कहते नहीं हुआ, होगा भी नहीं। पहले वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, फिर चाहे आमीन दिल की टकटकी में भी बोलोगे ना, हन्ना की तरह अंदर भी प्रार्थना करोगे, तो यहोवा सुन के सैमुएल जैसा नबी दे देगा। हालेलुया। वो कोई गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है। आपको पता है बाइबल में किन लोगों ने चिल्लाया? जो झूठे लोग थे। लिखा 450 नबी सुबह से लेकर शाम तक बाल के आगे चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। ऐसे ही हालत आज कलीसियाओं में भी लोगों की होती जा रही है। ये मैं क्लियर और स्पष्ट बात बता रहा हूं आपको। मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, उसके कान सुनते हैं। आपके दिल की टक टक जो दिल की धड़कन है उससे वो वाकिफ है। कहता है अगर अभी तुम अपने दिल में सोचते ही होंगे तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। दिल की हालत से वो वाकिफ है। जीवन सही करने की जरूरत है। अंत के दिनों में पैसे के लालची लोग होंगे। मैं आज बुक लेके नहीं आया, उस बुक में रोज की प्रार्थना लिखी हुई है, रोज प्रार्थना करनी है। मैंने उस लड़के को जिसकी वो बुक है, मैंने पूछा चल प्रार्थना कर। ना पास्टर जी प्रार्थना करने लो ना। क्यों? मैनू क्योंकि वो बुक रोज पढ़ता है लेकिन खुद प्रार्थना करनी आती नहीं है। और बुक की कीमत पता कितनी है? 100 रुपया। लंगड़ी जिंदगी है ये। आप नहीं सीखा कुछ भी तो मसीह में 3 साल से हैं, अभी तक प्रार्थना करनी नहीं आई। क्योंकि लोग लालची हो जाएंगे, बेचेंगे इन चीजों को, बिजनेस करेंगे, उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं।
भले उनको कोई परेशान भी ना करता हो, फिर भी 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड रखेंगे, वो ऐसे ही परे करी जाएंगे, वैसे ही कोई छू नहीं रहा उनको, वैसे ही दिखाने के लिए। तो अंत के दिनों में शेखीबाज में लिखा, यहाँ पे शेखीबाज लोग हो जाएंगे। शेखी मारने के लिए उसने 50 बॉडीगार्ड रखे, तो मैं कम से कम 20 तो रख लूं। खुदावन का जो पैसा जब पूरा नहीं होता तो फिर वो 100 रुपए की किताबें बेच के खर्चा पूरा करना चाहते हैं। फिर ऐसे ऐसे सोचे छोड़ेंगे, खुदा के कलाम को उसकी तौहीन की जाएगी। याद रखें, ये वही समय आ रहा है जहां पे आमोस भविष्यवाणी करता है कि लोग जो हैं वो बुरे से बुरे होते जाएंगे और वाणी का सुनने से वो क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। ये वही लोग क्रिएट हो रहे हमारे इर्द गिर्द। याद रखें, मेरी ये हर रोज की प्रार्थना है कि कम से कम नहीं, खुदावन मेरे को इतना ताकत दे दे, चमत्कार भले ही यहाँ पे कोई ना हो चाहे ना हो, लेकिन ये वचन की सेवकाई बन जाए, कलाम की सेवकाई। ऐसे लोग हो गए हैं, बताना यहाँ पे लोगों की क्वालिटी लिखी हुई है, कैसे कैसे आएंगे अंत के दिनों में। ना शुक्र नहीं करेंगे, वो सुबह उठ के उनके पास धन्यवाद के शब्द नहीं होंगे। हाँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, और बड़ा बड़ा आमीन 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 करते रहेंगे। ये सांसें चलती है ना, इसलिए खुदावंद का शुक्र करो। किसी के पास तो ये भी नहीं है, इससे बड़ी बरकत है कोई बताओ? इंडिया में कोविड के बाद एक छोटा सा वायरस आया था, लोगों की सांस बंद हो गई थी। ओमिक्रॉन बनी, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ था। सिलेंडर मुक्के लोग सिलेंडर ढूंढने लगे। किसने देखा ये मंजर? दिल्ली में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी। दिल्ली में हो आप दिल्ली से हो, हुआ था ना ऐसे, लोग सिलेंडर ढूंढने लगे, सांस रुकने लगी लोगों की। तो ये सांस आज चलती है ना, तो खुदावन का शुक्र करें। नहीं तो उस समय लोगों को पूछे सांस की क्या कीमत है। आप पवित्र नहीं, आप पवित्र बंदा कैसे होता है? जब अभिलाषा में बह जाता है, जब मन की अभिलाषा पूरी करनी चाहता है, वो अपवित्र हो जाता है। भले उसको एक से ज्यादा शादियां करनी पड़े, एक से ज्यादा फ्रॉड करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये वो लोग हैं जो पौलुस ने अपनी भविष्यवाणी में दर्ज किए हैं, आप पवित्र लोग। तो पतरस पता क्या कहता है? पतरस कहता है, परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले तुम्हारी पवित्रता ही की है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। लेकिन कुछ लोग क्या आ जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। फिर पता क्या आएंगे, ये तो हमारी अपनी निजी जिंदगी है। परमेश्वर हमारी निजी जिंदगी का मालिक है, वही तो हमारा मास्टर है। अगर बच्चा अच्छा ना पढ़े, बदतमीजी करे, तो लोग पता क्या बोलते हैं, ये कौन से स्कूल में पढ़ा, इसको बोलना नहीं आता। मास्टरों पर आती है एलिगेशन, स्कूल पे आता है। तो बाइबल हमारा स्कूल है, टीचर पवित्र आत्मा है। अगर इनके साथ जुड़कर भी हमारी जिंदगी में गड़बड़ी हुई, तो लोग पता क्या कहेंगे, कैसे मसीह लोग हैं ये, इन्हें खुदा का कोई खौफ नहीं है, इन्हें खुदा का कोई डर नहीं है, लोग ठोकर खाएंगे। याद रखिए, लिखा लोग अपवित्र लोग खड़े हो जाएंगे अंत के दिनों में। आगे निर्मोह, मोह छोड़ देंगे, प्रेम खत्म हो जाएगा। कठोर हृदय वाले, निर्मोह, बिना मोह के, आपस में फेलोशिप की कोई है ही नहीं गुंजाइश। निर्मोह, मोह नहीं। आगे पत्थर दिल। कौन से? मैं नहीं बुलाऊंगा उसको, जो मर्जी हो जाए। पत्थर का हृदय, नम्रता का नहीं। ये लोग हैं वो, याद रखें, पत्थर के हृदय वाले खड़े हो जाएंगे। आगे निंदा करने वाले, दूसरे की चुगली करने वाले, लोगों को सुधारने वाले लेकिन खुद सुधरना नहीं चाहते, लोगों को सीधा करने वाले लेकिन खुद सीधे नहीं होते, लोगों को बोलते हैं कि अपनी पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, लेकिन खुद पिटाई करी जा रहे हैं। ये कड़वी बातें हैं थोड़ी, लेकिन सच्ची बातें हैं। अंत के दिनों में ये लोग होंगे। हो गया पूरा जी? असंयमी का मतलब समझ लें, जिनमें संयम नहीं है। ओ फटाफट अभी हो जाए। खुदा की भी डिबेट करते, अभी लोग ये सुनना चाहते हैं, संयम नहीं है। कोई नहीं आपको बोलेगा जल्दी मिलेगा नहीं बोलता हुआ। संयम रखो, परमेश्वर का समय आएगा। हालेलुया। यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे कनाडा के अंदर पता क्या कहा बीते दिनों में, कहता मुझे तुम्हारे विश्वास का तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपने विश्वास से बोलता हूं कि तुम अमीर होने जा रहे हो। हैं?
बाइबल में लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर के मन को भाना होना है, ये हो ही नहीं सकता। क्या सिखाया जा रहा है? लोगों को आकर्षित होने वाली बातें सिखाई जा रही हैं ताकि लोग आकर्षित हों और भीड़ बढ़ती जाए। यीशु मसीह ने बोला बहुत से हैं जो खुले मार्ग पर चलते हैं, थोड़े हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए हैं। नाश के राज्य के लिए बहुत ज्यादा जाएंगे, नाश होने के लिए बहुत ज्यादा जाएंगे, लेकिन खुदा के राज्य में थोड़े कोई आपको जाता हुआ दिखेगा, सिर्फ वो जो खुदावंद के साथ गैरत के साथ खड़ा है। हो गया पढ़ाई? करोड़ लोग, ये तो बहुत है भी। करड़े मेरी मानी जाए, घर में, परिवार में, बाहर, स्कूल में बच्चों के अंदर ऐसा स्वभाव आएगा, मेरी मानी जाए, करड़ापन, ऐसे लोगों के बीच में करड़ापन होगा। आगे नेकी करोगे तो तुम्हारा विरोध करेंगे, नेकी बोलोगे तो तुम्हारा विरोध करेंगे, नेकी की बातें करेंगे तो तुम्हें पसंद नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह ने नेकी की बातें की, अपने दुश्मन से अपने जैसा प्यार कर, अगर तू भूखा है पहले अपने वैरी को रोटी खिला, नेकी की बातें, उसका विरोध हुआ। और किया पता किन्होंने? वो लोग जो ऑलरेडी यहोवा को जानते थे, जाजक लोग, बाहर से और नहीं थे। राजा को तो पता ही नहीं था, पिलातुस को तो पता ही नहीं था। उसने क्या बोला? मैं तो इसमें कोई दोष नहीं देखता। उसको बताया जा रहा था ये ऐसे है, ये मंदिर को गिराना चाहता है, ये कहता है ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। वही लोग थे जो मंदिर के पुजारी थे। कहां से निकलेगा विरोध? मेरे को भी कुछ लोगों ने बोला इन दिनों में, वो कहते 2 साल पहले आया, चर्च भी खोल लिया, ये हो गया, वो गिर जाना, ये वो कुछ नहीं है। मैं कौन सा यहाँ पे नशा बेचता हूं? आपको बुराई करता हूं, बुराई करनी सिखाता हूं क्या? विरोध करेंगे, आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आपका विरोध हो जाएगा। होगा पता कहां से? बाहर से नहीं, अपने लोग ही विरोध करेंगे। आगे किसी ने आपका भला किया तो थैंक्स करने की बजाय विरोध करेंगे, चुगलियां करेंगे उसकी, जिसने आपका भला किया। ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। मेरा तो किसी ने एक स्टेप भी अगर किसी ने मेरा यहाँ पे साथ दिया या इंडिया में, मैं तो हमेशा उसके सामने ऐसे कर देता हूँ, भाई तेरा बहुत शुक्र, मैं उस चीज को भूल गया। बचना है ऐसे वायरस से। ये कौन, ऐसी बातें कौन सिखाएगा? आगे काले, ये तो खत्म ही नहीं होते। कितनी कही? घमंडी, काले, जल्दबाजी करने वाले, घमंडी, घमंड से भरे हुए लोग। घमंडी की पहचान पता क्या होती है? अगर उसकी आपने सिफ्त नहीं की तो वो गुस्से हो जाएगा। उसको नहीं सराहा तो वो आपसे गुस्से हो जाएगा। उसका सच अगर उसके मुंह पे बता दिया तो वो बोलेगा ऐसे ऐसे क्यों बोल दिया? वो घमंडी, घमंड से भरे हुए लोग आ जाएंगे अंत के दिनों में। आगे प्रेम करने वाले, सुने सुने सुने, जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये गुण हैं, वो परमेश्वर के नहीं। क्या मैं अपने पल्ले से लिख रहा हूं ये बातें, या मैं घर से लेकर आया हूं? नहीं, कलाम कहता है अंत के दिनों में, आज का टॉपिक है अंत के दिनों में होगा क्या? वो अपने भोग और विलास के प्रेमी, प्रेमी लिखा है, प्रेम करने वाले, अपनी अभिलाषा को प्रेम करने वाले, अपनी अभिलाषा को पूरा करने वाले, भले ही कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी उजड़ जाए, कोई बर्बाद हो जाए, कोई गुस्से हो जाए, कोई चला जाए, कोई आ जाए, नो प्रॉब्लम, मैंने अपनी अभिलाषा पूरी करनी है, मेरी अभिलाषा पूरी होगी, बस मैं सेटिस्फाई हूं। ऐसे लोग आ जाएंगे कलीसिया में। आगे भक्ति का रूप धार के भी वो शक्ति दे इनकारी होंगे। ओ, रूप कौन सा है? रूप कौन सा है? ये मैं तो नहीं कह रहा, भक्ति का रूप बता रहे हैं। भक्ति का रूप है लेकिन शक्ति है ही नहीं। शक्ति पता क्या है? पाप से लड़ने की शक्ति नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। सामर्थ दिखाने की बारी मुकर जाएंगे ये लोग। जब अभिलाषा चल के आएगी आपके पास, जो इनकार करता है अभिलाषा का, वो सामर्थी है। सामर्थी ये नहीं कि ऐसे हाल गए, ऐसे गिर गए, ए नाम वाले ब्लेस हो जाएंगे, बी नाम वाले अपने अपने एटीएम कार्ड ऊपर उठाओ, क्रेडिट कार्ड ऊपर उठाओ, ब्लेस होने जा रहे, ये सामर्थ नहीं है।
सामर्थ्य है कि जब बुराई आपके पास चल के आती है तब आप उसका इनकार करते हो या उसके साथ एग्री होते हो। लिखा है वो अपने भोग और अभिलाषा के भूखे हो जाएंगे। ये भक्ति का रूप तो धारेंगे लेकिन उसकी शक्ति के क्या करेंगे? इनकार कर देंगे, शक्ति नहीं दिखा पाएंगे। हो गया गुरु? दोनों तो परे रहो। ओह, ये बहुत खास है, छोटी सी वर्ष है, छोटी सी बात है। तुम इन लोगों से क्या रह? परे रह, क्योंकि समय अंत का है। बहुत है इतना कि और कुछ बताऊं इनमें से। बाइबल में पौलुस एक जगह और लिखता है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 28 पढ़ेंगे फिर बंद कर देंगे। पौलुस यहां पे कलीसिया को छोड़ के जा रहा है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ना, थोड़ा आगे पढ़े जरा जल्दी, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। तुसी अपनी हाँ, नाले उस सारे इज्जत की खबरदारी करो। तुम अपनी और उस इज्जत की क्या करो? खबर रखो। हालेलुया। जरा इधर देखें मेरी तरफ, सब देखें। तुम अपनी और पूरी कलीसिया की क्या रखो? खबर रखो। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां बहक रहा है, कौन से गुनाह में फंसता जा रहा है, उसके लिए दुआ करो, उसको पकड़ो। ये नहीं कि मेरा स्वार्थ पूरा हो गया तो बाकी जाए जहां भी जाते हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, हम किसी को कह नहीं सकते। याद रखें वचन में लिखा है, खुदा ने अपने दास को बोला है, कहता तू क्या देखता है? कहता मैं एक तलवार देखता हूं। कहता यदि तू आने वाले लोगों को चौकन्ना ना करे तो ये तलवार से वो मरेंगे, लेकिन तूने देख ली है तलवार, ये तुझे भी मारेगी एक दिन। चेतावनी। तुम अपनी और कलीसिया की क्या करो? खबरदारी करो, खबर रखो कौन क्या कर रहा है। आगे, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहरा दिया है, निगाहबानी रखने के लिए तुम ठहराए गए हो। कल्ला सेवा का काम नहीं है, पूरी कलीसिया को बोल रहा है वो। कहता अपनी कलीसिया की चरवाही करो, खबरदारी रखो। पवित्र आत्मा ने ठहराया। पौलुस ने ये नहीं बोला कि मैं ठहरा रहा हूं, उसने बहुत ऑनर किया यहाँ पे, उसने बोला पवित्र आत्मा ठहरा रहा है। आगे, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, कलीसिया की चरवाही करो। आगे, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। कलीसिया किसी सेवक के लहू से नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया खुदाबंद यीशु मसीह के लहू से बनी हुई है। और शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि लहू की वाचा से आपको दूर करे, इस ईमान से दूर करे कि आप कौन हो, आपको विश्वास से गिरा दे, दुनिया का रंग रंग दिखा दे, दुनिया का ऐशो आराम दिखा दे, संसार को दिखा के बहकाया जाए। इसलिए बोलता है ये कलीसिया जो है वो परमेश्वर के लहू से खरीदी गई है, लहू के द्वारा ये खरीदे गए लोग हैं। तुम इसकी क्या करो? रखवाली करो। आगे, क्यों कहा उसने? आगे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬੁਗਿਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ। मेरे जाने के बाद बुरी बुरे, हिंदी में पढ़ना थोड़ा, क्या बोला? बघियाड़ को क्या बोलते हैं? भेड़िए। क्या बोला? बुरे बुरे भेड़िए आ बढ़ेंगे। आगे, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, वो कलीसिया को ना छोड़ेंगे, बाहर नहीं जाएंगे वो काटने के लिए, वो कलीसिया को खराब करेंगे। भेड़िए कहां से? तुम्हारे बीच में से। आगे, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ तुम्हारे अपने ही बीच में से ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, बहुत से ऐसे लोग पुरुष खड़े हो जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, जो उल्टियां गल्ला करने के लोग रसो बाहर होंगे, बाहर से आएंगे नहीं तो कहां से आएंगे? बोलो, बीच में से निकलेंगे, मन मर्जी का जीवन जीना सिखाएंगे लोगों को। अरे पास्टर की ज्यादा सुनते हैं, कभी कभी प्रार्थना के बिना भी रह लेना चाहिए, आया चलते हैं घूमने के लिए। विश्वास से गिराएंगे, तुम्हारे बीच में से निकलेंगे और क्या करेंगे? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, उल्टियां उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे। ਭਾਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ओ, यहाँ पे चेलों का कॉन्सेप्ट जब को इतना बड़ा है, पौलुस शिगिर्दों को गिराने की बात की जा रही है। कलीसिया का क्या होगा?
चेला शब्द समझते हैं? जो कलाम का सिखाया हुआ होगा। यीशु मसीह ने बोला कि वो नबी जब आ जाएंगे तो बहुतों को भरमाएंगे, हो सकता तो वो उनको भी गिरा दें जो ईमान में पक्के हैं। यहां पे चेला शब्द आया। चेले का मतलब सीखा हुआ व्यक्ति भी चौकन्ना रहे, कहीं वो भी बहकावे में ना आ जाए। ये है अंत के दिन। आपको कुछ साफ हुआ आपके दिमाग में? बोलो, सीखा क्वेश्चन? बोल दे, क्या नहीं फिर? सीखा कुछ कि नहीं सीखा? आशीष भाई कुछ सीखा? अंत के दिनों में हैं हम, अंत के से भी अंत के दिनों में पहुंच चुके हैं। यीशु दोबारा क्रूसीफाइड नहीं होगा। न्याय के लिए वो राजा बनकर आ रहा है। वो कहता है मेरा दिन चोर के समान आ जाएगा। कहता यदि तुम जागते रहते तो बचा सकते थे अपने आप को। उसने अपने आप को चोर क्यों कहा? एक तरफ कहता है चोर तो नाश करने के लिए आता है। खुदावन का आना अब एक बार ही होगा। ये नहीं पहले चोर की तरह आएगा, बाद में प्रभु की तरह आएगा। इसका भी यहां पे एक महत्व है। आएगा तो एक बार, लेकिन वो कहता है मेरा दिन चोर के समान आ जाएगा, जैसे चोर का दिन आता है। सुनो, चोर किन के लिए बनेगा? वो डाकू किन के लिए बनेगा? जो उल्टा जीवन जीते हैं, उनको सजा देने के लिए, उनको घात करने के लिए, उनको नरक की आग में फेंकने के लिए उसका रूप और होगा। लेकिन जो कलीसिया दिन रात प्रार्थना करती है, वचन में लगी हुई है, वो अपने दूल्हे की बाट जोड़ रही हैं, लगातार अपने दूल्हे की भेंट कर रही हैं, लगातार पवित्रताई का जीवन जी रही हैं, यीशु की तरह माफ करके आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए वो प्रभु के समान आएगा। आना एक बार ही होगा, लेकिन एक्शन दो हो जाएंगे उसके। वो लोग अपनी छातियां पीटेंगे, हाय हाय कहां है वचन, अब सिखा दो, अब बता दो, लिखा देर हो जाएगी, दोबारा नहीं होगा कुछ भी। अब समय अपने आप को तैयार करने का। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।